सन का मास अर्थ से 3,33,000 गुना ज़्यादा है एंड एक सेकेंड में हमारा सन 100 बिलियन हाइड्रोजन बम्स के बराबर की एनर्जी रिलीज करता है एंड सारे प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट पर मूव कर रहे हैं। इसकी वजह भी हमारे जायंट मास वाले सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर हमारे ग्रह अर्थ पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है तो उसकी वजह भी सन का हाई टेम्परेचर है। हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थ की लाइफ सन से ही पावर्ड है एंड ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सन एक प्रकार से हमारे सोलर सिस्टम की बैटरी है एंड विदाउट इट देयर इज़ नथिंग। नाउ लेट्स डिस्कस क्या हो अगर हम सन को खो दें तो। सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स लगते हैं। सो अगर सन इसी समय गायब हो जाए तो 8 मिनट्स तक हमें सब कुछ नॉर्मल लगेगा एंड वी विल नॉट इवन फील एनी डिफरेंस बिकॉज इट इज़ प्रूव्ड दैट ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करता है। सो व्हाट आफ्टर डैट, इसके बाद क्या? तो सन के डिसअपीयर होने पर सबसे पहले हमारी अर्थ के साथ सारे प्लैनेट्स स्पेस की तरफ अपनी ऑर्बिट्स को छोड़कर चल देंगे। सन के डिसअपीयर होने पर हमें तुरंत डार्कनेस का सामना नहीं करना पड़ेगा बिकॉज स्टार्स तब भी शाइन करते रहेंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी भी तब तक रहेगी जब तक हमारे पास के पावर्स लास्ट करेंगे। बट सनलाइट के बिना प्लांट्स अपना फूड नहीं बना सकेंगे। डैट इज़ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब से सनलाइट खत्म होगा तभी रुक जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्मॉल प्लैनेट्स कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएंगे बट हमारी अर्थ के साथ ऐसा नहीं होगा। लगभग फर्स्ट वीक के बाद अर्थ का सरफेस टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाएगा एंड लगभग 1 ईयर कंप्लीट होते होते टेम्परेचर -150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाएगा। ऐसे समय पर सारे ओशियंस और भी ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे एंड इवन आइस भी बन जाएंगे जिससे हमारा अर्थ एक बर्फीली दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन विंटर सीजन की तरह जैसे लेक्स के ऊपर बर्फ़ जम जाती है बट नीचे लिक्विड वाटर रहता है, ठीक उसी तरह ओशियंस में भी बर्फ़ के नीचे लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर पाएगा। अगर उस समय तक कोई इंसान सरवाइव कर पाया तो ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ ओशियन फ्लोर ही एक ऐसी जगह बचेगी। बट वो एनिमल्स जो ओशियंस में इन जगहों पर रहते हैं वो बिलियंस ऑफ ईयर तक ज़िंदा रह सकेंगे सन के ख़त्म होने के बाद भी। सो इस तरह से सारी लाइफ तो नहीं बट कुछ लाइफ सन के डिसअपीयर होने के बाद भी एग्जिस्ट कर सकेंगी। सन के जाते ही जब अर्थ अपनी ऑर्बिट को छोड़ेगी तब उसकी स्पीड लगभग 1,07,826 किलोमीटर पर आवर होगी एंड लगभग 3,77,000 ईयर्स में हम 4.3 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके होंगे जो कि हमारे अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी की डिस्टेंस है। एंड लगभग 1 बिलियन ईयर्स के बाद अर्थ 1 लाख लाइट ईयर्स की डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेगी जो कि हमारे पूरे मिल्की वे गैलेक्सी की लेंथ है। बट ऐसा तभी हो सकेगा जब अगर अर्थ बीच में ही किसी दूसरे प्लैनेट या कॉमेट या किसी दूसरे एस्ट्रॉइड से ना टकरा जाए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान अर्थ किसी दूसरे स्टार या दूसरे ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी तरफ खींचा चला जाए। वैसे फ्रेंड्स, सन के चले जाने के बाद जो भी आउटकम हो वो बहुत ही एक्साइटिंग और एडवेंचरस होगा अगर हम जिंदा रह पाए तो। तो आपको क्या लगता है, हम ह्यूमंस उस परिस्थिति के लिए तैयार हो पाएंगे? अभी नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक ठोकना एंड सब्सक्राइब टू नेवर मिस एन अपडेट। तब तक के लिए कीप सर्चिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।